आप देख रहे हैं यो मनी और आपके कुछ और सवाल हम करते हैं शामिल। डॉक्टर मिस्टर समीर शाह हमारे साथ बने हुए हैं आपके सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। बात करते हैं वसीम से, अगले व्यूअर है हमारे साथ, महाराष्ट्र से कनेक्टेड है। वसीम नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। हाँ मैडम, मैंने आपके इस पर पोर्टफोलियो पर मेरा पोर्टफोलियो भेजा है। दो आड़े आड़े हम्म। आड़े लाख का है। तो मुझे 2.5 लाख 20 आपके साल में, पोर्टफोलियो की वैल्यू है। हाँ पोर्टफोलियो की वैल्यू 2.5 लाख है। 20 साल में 1 को शेयर चाहिए। तो हम्म। पोर्टफोलियो का रिव्यू भी मुझे चाहिए। एंड उसमें क्या मैं और कुछ इंक्लूड कर सकता हूँ क्या? 5,000 एडिशनल SIP करनी है मुझे। ओके, तो 5,000 पर मंथ की एडिशनल SIP करनी है। फिलहाल 11,500 की इनकी SIP चल रही है। 20 साल में 1 करोड़ का टारगेट है। मैं इनके फंड्स बता देती हूँ। इनके पास लगभग 8 म्यूचुअल फंड्स हैं। मेरे एसेट ELSS टैक्स सेवर 2,000 रुपये महीना, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 3,000 रुपये महीना, 1,500 रुपये महीना है। DSP इक्विटी अपॉर्चुनिटीज में, कैनरा को इमर्जिंग फंड में इनके 1,000 रुपीज पर मंथ है। इसके अलावा SBI फोकस्ड इक्विटी में 2 SIP हैं 1,000 की, कोटक इमर्जिंग इक्विटी में 1,000 और SBI कॉन्ट्रा में 1,000 रुपीज। बताइए क्या सलाह इनके लिए। वसीम जी, आप अभी जो 11,500 की SIP कर रहे हो और करीबन 2.5 लाख रुपए का आपका पोर्टफोलियो है, अगर आप ये कंटिन्यू रखते हो अगले 20 साल तक, तो आप आराम से अपने जो लक्ष्य अपने लिए रखा है 1 करोड़, वो आराम से हासिल हो जाएगा। सिर्फ एक चीज आपको करनी पड़ेगी, वो है डिसिप्लिन से अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखना, बीच में रोकना मत और इसमें से पैसे विड्रॉ मत करना। दूसरा, आपका पोर्टफोलियो में 8 फंड है। 11,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट के लिए 8 फंड बहुत ज्यादा होता है। आपको 5 फंड से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। सुझाव जो बदलाव के सुझाव है वो मैं आपको दे रहा हूँ। कौन से फंड में कितना निवेश करना रहेगा, इसमें मैंने आपके जो आप एडिशनल 5,000 रुपए की SIP करना चाह रहे हो, वो भी कंसिडर कर ली है। जो आपका भी रीबैलेंस, जो नया पोर्टफोलियो रहेगा, रिकंस्ट्रक्टेड पोर्टफोलियो कैसा एलोकेशन के साथ रहेगा मैं बताता हूँ। वो है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में आपका इन्वेस्टमेंट 5,000 करे SIP में। SBI कॉन्ट्रा, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, मिराई एसेट टैक्स सेवर और ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड में, सारे फंड में 3-3 हजार रुपए की SIP करे। ये करने से आपका पोर्टफोलियो वेल बैलेंस्ड हो जाएगा और आपके लिए ट्रैक करना भी बहुत ईजी हो जाएगा। चलिए, तो ये सलाह आपको दी गई है। 1 करोड़ की राशि आप इकट्ठा कर लेंगे 20 ईयर्स में 12% के रेट पे। 8 फंड की जगह 5 फंड ही रखिए। नया पोर्टफोलियो आपका कैसा हो सकता है आपकी स्क्रीन पर है, नोट कर लीजिए। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में डालिए 5,000 रुपये महीना, 3,000 रुपये महीना ईच आप डालिए बाकी चारों फंड्स में, जो मेरे ऐसे टैक्स सेवर, ICICI ब्लू चिप, SBI कॉन्ट्रा और कोटक इमर्जिंग इक्विटी है। तो ये आपका नया पोर्टफोलियो होना चाहिए। बात करते हैं अब अगले व्यूअर की। मनोज कुमार ने सवाल भेजा है ईमेल के थ्रू। 43 ईयर्स इनकी एज है। 80 लाख का कॉर्पस 10 ईयर्स में इनको एक्यूमुलेट करना है। फिलहाल 10,000 के SIP के साथ पोर्टफोलियो इन्होंने बनाया हुआ है। फंड सिलेक्शन कैसा है जानना चाहते हैं। पहले तो एग्जिस्टिंग फंड बताऊं तो ICICI प्रूफ बिजनेस साइकिल फंड 5,000 पर मंथ, ICICI प्रूफ भारत 22 में 2,000 पर मंथ, यानी टोटल 7,000 की SIP चल रही है। 10,000 की एडिशनल SIP इनको करनी है। गोल है 80 लाख का इन 10 ईयर्स। अब इसके अलावा इनका सवाल ये भी है कि 6 महीने के बाद इनका होम लोन भी शुरू होगा और मंथली जो EMI रहेगी इनकी होम लोन की वो 25,000 रुपये महीना की रहेगी। तो होम लोन का प्रीपेमेंट करें या म्यूचुअल फंड में निवेश बढ़ाएं, यानी 10,000 की जो SIP एडिशनल करने की सोच रहे हैं उसको होम लोन चुकाने में इस्तेमाल करें या SIP में दें, क्या सजेशन। मनोज जी, आपका होम लोन लिया है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने घर लिया होगा नया, उसके लिए पहले बधाई देना चाहूंगा। दूसरा, आप जो 25,000 रुपए का एडिशनल EMI के बाद जो 10,000 रुपये बढ़ रहा है, वो आप SIP या EMI के बारे में सोच रहे हो, तो सजेशन ये रहता है कि शुरुआत के सालों में आपका इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है। तो यहाँ पे अगर आप अगले 2-3 साल तक अपना SIP की जगह वो पैसा आप EMI में डालोगे तो काफी अच्छा पैसा बच जाएगा। वो क्योंकि वो प्रिंसिपल से डेबिट होगा, इंटरेस्ट अच्छी अच्छी इंटरेस्ट की सेविंग हो जाएगी। तो पहला सुझाव ये रहेगा कि इनिशियल ईयर में आप हो सके तब तक हाउसिंग लोन पूरा करने में फोकस करें और बाद में आप अपना SIP चालू कर सकते हैं। दूसरा, आप आपका पोर्टफोलियो है कंप्लीटली, जैसे ICICI प्रूडेंशियल का बिजनेस साइकिल फंड है, और ICICI प्रूडेंशियल का भारत 22 फंड ऑफ फंड है। ये दोनों ही थीमेटिक फंड है। आपका निवेश का होराइजन बहुत लंबा है, तो सजेशन ये रहेगा कि आप थीमेटिक फंड को छोड़ के आप जो डेडिकेटेड फंड होते हैं उसमें इन्वेस्ट करें, तो वो आपके लिए
सेफ और सिक्योर भी रहेंगे और बैलेंस आपके गोल को अचीव करने में अच्छी मदद भी करेंगे, क्योंकि जब आप थीमेटिक फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आमतौर पे हमारा सुझाव ये रहता है कि वो सेक्टर के बारे में आपका डिटेल इन्वेस्टमेंट आप डिटेल आपको पता होनी चाहिए, कब एंट्री करनी है, कब एग्जिट करनी है, वो सेक्टर को रिलेटेड गवर्नमेंट के क्या पॉलिसीज है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको रेगुलर ट्रैक करनी पड़ती है। अगर आप ये कर सकते हो तो सेक्टर फंड रखिए, वरना सजेशन ये रहेगा कि आप फ्लेक्सी कैप या लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करें। पहला सुझाव ये रहेगा कि आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करने के लिए एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड को चुने रादर देन थीमेटिक फंड। अब आपका करंट एसआईपी 7,000 का चल रहा है और करीबन 16 लाख रुपए का आप ऑलरेडी एओएम इकट्ठा कर चुके हैं। अगले 10 साल में अगर आप ये कंटिन्यू रखते हैं तो करीबन 80 लाख रुपए तक का आपका एओएम इकट्ठा होगा। आप आपका टारगेट आपने थोड़ा अग्रेसिव रखा हुआ है। सजेशन ये रहेगा कि आप अपने एसआईपी को 35,000 पर मंथ करते हैं, सॉरी आप अपना एडिशनल एसआईपी 20,000 करते हैं और हर साल 10% से स्टॉप अप करते हैं, तो आप अपने गोल जो आपने रखा हुआ है 80 लाख का, वो आराम से अचीव कर पाएंगे। अगर आपको एसआईपी टॉप अप नहीं करनी है तो इमीडिएट आपको एसआईपी 35,000 की करनी पड़ेगी। तो ये दो दो सुझाव है हमारी तरफ से। आप अपने फाइनेंसिस को देख के कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। चलिए, तो ये सलाह आपको दी गई है मनोज जी आपके पोर्टफोलियो को लेकर। बात करते हैं एक और सवाल की। ईमेल के थ्रू राहुल ने सवाल भेजा है मैक्सिको से। पोर्टफोलियो की वैल्यू 1 करोड़ है। 10 फंड्स में इन्होंने लमसम इन्वेस्टमेंट की हुई है। 10 इयर्स के पर्सपेक्टिव से जानना चाहते हैं कितना एक्यूमुलेशन 10 इयर्स में कर पाएंगे। काफी बड़ा पोर्टफोलियो है इनका जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है। अब 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है तो 10 लाख ईच इन्होंने डाले हुए हैं 10 ही फंड्स में। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप, मेरे एसेट लार्ज कैप, एचडीएफसी मिड कैप, एक्सिस निफ्टी 100 इंडेक्स, कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज, कोटक गोल्ड, एसबीआई कॉन्ट्रा, निपॉन इंडिया मल्टी और आईसीआईसीआई प्रू फोकस। 10 लाख ईच डाले हुए हैं सभी फंड्स में। बताइए क्या सजेशन। तो राहुल जी को पहला सजेशन ये रहेगा कि 10 लाख आपने डाले 10 फंड में, ये थोड़ा आपके पोर्टफोलियो को ओवर डाइवर्सिफाइड करता है। पहला सुझाव ये रहेगा कि आप अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा ट्रिम करें और 7 फंड से नीचे लाने की कोशिश करें। आपके पास 2 फ्लेक्सी कैप फंड है। सुझाव ये रहेगा कि आप कैनरा रोबेको का फ्लेक्सी कैप एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप के साथ मर्ज करें। और दूसरा है आपके पास एचडीएफसी का इंडेक्स फंड है और मिराई एसेट का लार्ज कैप फंड है। आपके पास निवेश के लिए लंबी अवधि है, तो सुझाव ये रहेगा इंडेक्स फंड जो पैसिवली मैनेज होते हैं उसमें से निकल के मिराई एसेट का लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करें। इससे आप थोड़ा रिटर्न और ज्यादा जनरेट कर सकते हो एज कम्पेयर टू पैसिव फंड। सो ये है आपके पोर्टफोलियो को लेके हमारी तरफ से सुझाव। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर। चलिए, जाते जाते फटाफट से पूछ लेते हैं समीर जी के टॉप 4 फंड्स। बताइए समीर जी, कौन से फंड्स पे किए हैं आपने। पहला फंड रहेगा निपॉन इंडिया का लार्ज कैप फंड, दूसरा मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप फंड, तीसरा एसबीआई कॉन्ट्रा एंड चौथा है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का वैल्यू डिस्कवरी। ओके, तो निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप, एसबीआई कॉन्ट्रा, आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू डिस्कवरी, ये 4 फंड चॉइसेस हैं समीर की तरफ से। आप इन चारों को मिलाकर एक कंप्लीट पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू समीर शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ योर मनी में तो इतना ही। ब्रेकफास्ट पर भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।